हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आदि योगी जो कि चिकबल्लापुर कर्नाटका में है। ये यहाँ पे ईशा फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। तो आप कहीं से भी ट्रेन पकड़ के इस स्टेशन आ सकते हैं। ये ईशा फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है और आप यहाँ पहुँच के ईशा फाउंडेशन आदि योगी के बारे में पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। तो ये हमारे जो शिव हैं आदि योगी, वो नंदी हिल्स की पहाड़ियों के बीच बसे हुए हैं। तो आप नंदी हिल्स भी विज़िट कर सकते हैं अगर आप आदि योगी आते हैं तो चलिए अब हम एंटर करते हैं। तो ये जो है ईशा फाउंडेशन का मेन एंट्रेंस गेट है जो चिकबल्लापुर है। चिकबल्लापुर से मेन आदि योगी ईशा फाउंडेशन आते आते 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस लग जाता है। तो रोड अभी प्रॉपर बना नहीं है, तो इसे बनने में कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे। तो अभी तो ये रोड पूरा इस तरह से ही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आप आराम से जा सकते हैं, ऐसी भी कोई नहीं है दिक्कत। तो अभी पूरा कंप्लीट होने में, अच्छे से बन जाने में 5-6 महीने का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम ये एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार, बस, बाइक सब पार्किंग का बहुत अच्छा खासा स्पेस है। हम लोगों का कार पार्किंग का 50 रुपये लिया था। तो एक दिन में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग विज़िट करते हैं यहाँ पे। आना भी चाहिए ना वो। लिया तो चलो चिकू, चलो वहाँ से आगे से फोटो लेंगे प्रणाम करते हुए ऐसे। कार पार्किंग करते ही थोड़े 5 कदम आगे आते ही यहाँ पे टॉयलेट रूम्स बना रखे हैं, जेंट्स टॉयलेट एंड लेडीज़ टॉयलेट। तो यहाँ पे एक लाइन से 10 रूम हैं जेंट्स टॉयलेट के, और लेडीज़ टॉयलेट का अलग बना रखा है। और टेम्परोरी है, कोई मजबूती टिकाऊ नहीं है, प्लास्टिक का बना रखा है टॉयलेट रूम्स। और उसके बाद यहाँ पे हैंड वॉश करने का जो है वो टैप नल दे रखा है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नाग भगवान की मूर्ति, जो कि बीचों बीच बनाया गया है 10 फीट का। और यहाँ पे आप बैठ के आराम से ध्यान कर सकते हैं, ये ध्यान के लिए जगह बनाया गया है। तो जो सबसे पहले आदि योगी हैं वो हमारे जो है कोयम्बटूर में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और दूसरा चिकबल्लापुर में पड़ता है जो कि बेंगलोर में है। तो हम गए थे स्टार्टिंग अप्रैल में, जो कि सैटरडे को हम लोग गए थे, शनिवार को हम लोग गए थे। तो दिन के टाइम में बस इतनी ही भीड़ थी। और आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा कि लास्ट में कितनी भीड़ हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी धूप है अभी, 3:30 पौने 4 हो रहा है, लेकिन काफ़ी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा था। तो आप आ सकते हैं कभी भी। तो जैसे आप मूर्ति के पास पहुंचेंगे तो नीचे में यह मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे आप पूजा भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे शिवजी जी की मूर्ति है वहीं जस्ट उसके नीचे, सीढ़ियों के नीचे, पानी पीने का भी व्यवस्था किया गया है, ड्रिंकिंग वाटर। तो ठंडा पानी नहीं है, प्लेन वाटर है, और एक हॉट वाटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जूते चप्पल जो है वहाँ यहाँ पे आप रख सकते हैं। गाड़ी में रख के आप जूते चप्पल ना आए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा मतलब 500 मीटर 800 मीटर का डिस्टेंस पड़ता है मूर्ति तक आने के लिए। तो और अभी कुछ मतलब अच्छे से कंप्लीट नहीं किया गया है, तो पैर में पत्थर वत्थर चुभ सकते हैं, इसलिए जूते चप्पल रखने का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। और कुछ भी आप यहाँ पे रखेंगे कुछ भी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं जाता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहीं स्टैचू के ही, शिवजी जी का जो मूर्ति है उसी के नीचे ही शोकेस था। देखिए जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शाम को 7 बजे यहाँ पे लाइट शो होता है।
तो जैसे ही अंधेरा होगा, शाम के 7 सवा 7 बजेंगे, 7:15 PM होगा, वैसे ही जो है ये यहाँ पे 2 गाने होते हैं भगवान के, और उसके बाद जो है लाइट शो होता है। तो लाइट शो के टाइम जो है पूरा अंधेरा कर देता है, पूरा सब लोग बैठ जाते हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद लाइट शो होता है। लाइट शो 14 मिनट का होता है, 14 मिनट्स का लाइट शो होता है। और जस्ट लाइट शो जैसे ही ख़त्म होता है, वैसे ही सब अपने अपने घर निकल चलते हैं। तो चलिए, अब जो है वो लाइट शो होने वाला है, इसलिए हम सब लोग बैठ गए हैं। और सैंडल, शूज़, स्लीपर्स तभी हम चप्पल जूता उतारते हैं जब हम मूर्ति के पास जाते हैं। उसके बाद अब मूर्ति के जो बाहर एरिया है, इस सब एरिया पे जब हम लाइट शो देखते हैं तो हम लोग चप्पल जूते जो है वो हम लोग पहन लेते हैं, सब लोग पहन लेते हैं और अपना अपना जूता चप्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लाइट शो शुरू होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो जो लाइट शो था वो हो चुका है। तो उसके बाद जो है ये कैंटीन है, यहाँ पे मतलब चार्ज लगता है खाने का, चाय वाय है, नाश्ता वाश्ता है, तो आप करके भी निकल सकते हैं। और ये यहाँ से हम गाड़ी से निकल चुके हैं। आप गाड़ियों का काफ़िला देख सकते हैं कि मतलब उतना ही भी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन हाँ, लाइन बाय लाइन करके जो है सारी गाड़ियाँ निकल गई। लेकिन हाँ, पूरा अंधेरा था और रोड पे कहीं पर भी लाइटिंग नहीं थी, सिर्फ जो है गाड़ियों की ही लाइट्स थी। तो आप ये देख सकते हैं व्यू। तो अब डिटेल्स बता देती हूँ मैं। पार्किंग फ़ीस है 50 रुपीज़, 50 रुपये है पार्किंग फ़ीस। और एंट्री फ़ीस कोई भी चार्ज नहीं है, जूते चप्पल की कोई चार्ज नहीं है, पानी का कोई चार्ज नहीं है। स्टैचू के नीचे जो है शिवलिंग है, वहाँ पे अगर पूजा करते हैं तो उसका चार्ज है 50 रुपये। नारियल या जल वल जो है वो सब मिलता है। दिन में आप दर्शन और फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। मेन है रात का लाइट शो जब होता है तो वो 7:15 बजे होता है। सिर्फ वो 14 मिनट का ही होता है, 14 मिनट्स का ही लाइट शो होता है। नाइट में 7:15 PM जो है वो लाइट शो स्टार्ट होता है। पहले जो है 3 गाने होते हैं, उसके बाद लाइट शो स्टार्ट होता है। और ये लाइट शो जो है सिर्फ 14 मिनट का होता है। लाइट शो ख़त्म होने के बाद जो है आरती होती है, आरती और प्रसाद होता है। तो आपका मन है आप उसमें शामिल हो या ना हो, और आप लाइट शो देखते हुए भी आप निकल सकते हैं घर के लिए।